हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एक्चुअली एटम्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो नॉन मेटल्स में, दूसरे मेटल्स में। हम लोग यहाँ पर नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एक तरीके से एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चूँकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस में ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे बीएससी एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ। नॉन मेटल्स जो होती हैं, नॉन मेटल्स का हम लोग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ही हमारा कहलाता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहा जाता है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन सेम डेफिनेशन रहती है क्या, या ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं नॉन मेटल्स कहलाते हैं। या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को अगर डिफाइन करें, आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करती हैं। इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इसी तरीके से मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मेटल्स की हम लोग एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर को रिड्यूसिंग पावर भी कहा जाता है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन सेम रहती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहा जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है और रिड्यूसिंग पावर भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। दूसरी बात, नॉन मेटल्स क्या करती हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एनायन बनाने की टेंडेंसी रखती हैं, जबकि मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखती हैं। ये तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हर जगह यूज होती है, तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख ली। बस आपको क्या ध्यान रखना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैपेसिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। मतलब मेटल्स की हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी देखी, जैसे मेटल्स की हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी देखी, दूसरी मेटेलिक प्रॉपर्टी देखी, तीसरी रिड्यूसिंग पावर प्रॉपर्टी देखी। सिमिलरली यहाँ पर नॉन मेटल्स की 3 प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग पावर। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए एक ही तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ही ऑक्सीडाइजिंग पावर कहा जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहा जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। वहीं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहा जाता है। ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल्स की होती है। अब यहाँ पर हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज़ का एक जनरल ट्रेंड देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड क्या रहता है। डाउन द ग्रुप जाने पर ये प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं घटती हैं, अक्रॉस द पीरियड जाने पर बढ़ती हैं घटती हैं। ये वाला जो ट्रेंड है वो देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। जनरल ट्रेंड क्या रहता है इसका वो देखते हैं। जनरल ट्रेंड है इसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैपेसिटी का जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैपेसिटी का जनरल ट्रेंड क्या रहता है, तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज, जबकि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज। वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी का जो जनरल ट्रेंड है वो इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज, जबकि अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज। ये इसका जनरल ट्रेंड रहता है पीरियोडिक टेबल में। हम लोगों ने देखा ही है पीरियोडिक टेबल किस तरीके से होती है। मैं इसका कुछ एक फॉर्मेट बना के देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से। ये जो होती है हमारे पास में पीरियोडिक टेबल होती है, ये पीरियोडिक टेबल होती है। यहाँ पर ये बहुत सारे ग्रुप रखे होते हैं, 3 4 5 6 7 इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप रखे होते हैं। यहाँ पर ये पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक पीरियड जाते हैं।
तरीके से पीरियड होते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है, जो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती हैं, जबकि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती जाती हैं। वहीं अगर हम मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज़ अभी देखी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, एक तो हमने देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, दूसरा देखा रिड्यूसिंग पावर और तीसरा देखा मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कैसे हो शो करिए जाते हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। मतलब इधर वाले जितने भी कैरेक्टर हैं तो डाउन द ग्रुप, मतलब यहाँ पर ये ग्रुप है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा। ये वाले सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसका एक जनरल ट्रेंड देख लिया हम लोगों ने। इस ट्रेंड को आप अगर फॉलो करते हैं तो आई थिंक ये 6 जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपको एक बार में कवर होती हैं। वैसे होता क्या है, बुक्स में इन सारी प्रॉपर्टीज़ को इधर उधर बिखेर के रख दिया जाता है और वहाँ पर हम लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। एक प्रॉपर्टी की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी की दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज़ भूल जाते हैं, और अगर दूसरा देखते हैं तो तीसरे की भूल जाते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मेट से अगर हम देखें तो इस सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर किया जा सकता है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, इन दोनों कैपेसिटी को अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कनेक्ट करें तो इसका गहरा रिश्ता निकलता है। वो क्या होता है, आओ देखते हैं। जब तक आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए, और क्वेश्चन भी हमारा यहीं से बनता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मल्टीपल चॉइस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर एक जो गोल्डन इसका की पॉइंट है, तो आप लोग लिख लीजिए गोल्डन की पॉइंट। गोल्डन की पॉइंट, अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी उनसे हमें क्या रिजल्ट निकला और उस रिजल्ट पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको मुझे कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ से चेक करते हैं। तो गोल्डन की पॉइंट में हम लोगों को लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर अपॉन रिड्यूसिंग पावर, अपॉन रिड्यूसिंग पावर, अपॉन रिड्यूसिंग पावर। अभी हम लोगों ने पीछे देखा ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। जबकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या देखा अभी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इस तरीके से। वहीं अगर इन दोनों डेफिनेशन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर हम शो करें तो उसमें ये कहा जाता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है कौन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है उस क्षमता को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इसकी डेफिनेशन और ऑक्सीडाइजिंग पावर की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन सेम है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा रिलेशन है, सीधा रिश्ता है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिड्यूसिंग पावर का रिलेशन अपोजिट रिलेशन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नहीं, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिव से पूछ लिया जाता है, कई बार नॉन मेटेलिक से पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में कौन सा कॉन्सेप्ट रखना है, भले ही आप पीछे वाला पार्ट भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर अपॉन रिड्यूसिंग पावर। ये इसके सीधे प्रोपोर्शनल है, ये इसके उल्टे प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, और हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या
या पावर। कौन कौन से है हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, क्लोरीन है और फिर आयोडीन है। ये 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन है हम लोगों को, और हमें इनमें ये बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रख रहा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो किस तरीके से चेक करेंगे? अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए तो आपको कॉन्सेप्ट ये वाला ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर अपॉन रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, और इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण वही कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक होगी। ये चारों हमारे पास में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ये 4 दिए गए हैं। ये चारों एलिमेंट हमारे क्या हैं? एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने टेबल में देखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? हमेशा डिक्रीज़ होती है। तो देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, इसी तरीके से लगा लेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर कैसे लगाएंगे? लिखेंगे यहाँ पर किसकी सर्वाधिक है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन आएगा। ये रहेगा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। जस्ट इसका अगर उल्टा देखें हम लोग, अगर हम ऑर्डर लगाएं रिड्यूसिंग पावर का, आपसे इसी में पूछा जाए कि भैया बताइए इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर का आप ऑर्डर निकाल लो और इसका उल्टा कर दो तो निकल आएगा हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर निकल आएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एफ माइनस इज ग्रेटर देन, इज लेस देन क्लोरीन, इज लेस देन ब्रोमीन, इज लेस देन आयोडीन। ये है रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। तरीके से क्वेश्चन होते हैं, और हमें कुल मिला के इसमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है इसका गोल्डन की पॉइंट। हम लोगों को पहले तो देखा कि एटम 2 प्रकार से बांटे गए, नॉन मेटल्स और दूसरे मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या था? नॉन मेटल्स का हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देखा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखा, ऑक्सीडाइजिंग पावर देखा। ऑक्सीडाइजिंग पावर की डेफिनेशन क्या देखी? इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। और मेटल्स में हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी? मेटल्स में हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी देखी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, दूसरा देखा रिड्यूसिंग या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता और इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इस चीज़ को ध्यान रखना है और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर बट एंटी प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग पावर। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक नहीं आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया कि इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल दे दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये दे दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो वो किस तरीके से चेक करते हैं? वो चेक करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी लव ऑफ लर्निंग।